अच्छा, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल प्रॉपर्टीज का। सही है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है, और सर्कल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है वो पता होनी चाहिए। सही है। अच्छा बेटा, सर्कल आपके पास एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, बहुत सारे पॉइंट से, सेट ऑफ पॉइंट से। मतलब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, कितने, इनफाइनाइट। अब उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, सर्कल बन जाए। बट एक पॉइंट होता है बिल्कुल मिड में, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है। सही है। इस सेंटर के पॉइंट से लेके आपके पास जो ये सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है, सही है, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस, ये हमें पता है। तो सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज द रेडियस। ये क्या होता है? आपके पास रेडियस होता है। सही है। हाँ। और आपके पास सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का, सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और ये रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सेम होती है। तो सही है। तो आपके पास एक पॉइंट जो सर्कल के सेंटर में मिड में है, वो एक फिक्स पॉइंट है। उस पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो हम कहते हैं वो ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल है। सही है। अच्छा, तो ये ग्रीन लाइन क्या है आपके पास? ग्रीन जो लाइन है, आर, क्या है? रेडियस। ये आपका रेडियस है। सही है। सर्कल का इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं सर्कल का सेंटर जो है इसका सी रख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा ए हो गया। सही है। तो हमारे पास जो है वो सी से ए तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ये आर है। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक लाइन, सही है, जो सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करे, ऐसे। सही है। सर्कल के सरकमफेरेंस को दो पॉइंट को टच कर रही है। कोई भी लाइन हो, ऐसे हो, ऐसे है, कोई भी लाइन है। दिस इज द कॉर्ड। ये क्या है? कॉर्ड है। ये आपके पास बी डी, ये ई एफ, ये बी डी, ये ई एफ, ये क्या है आपके पास? कॉर्ड है। बी डी, ई एफ, ये कॉर्ड है। सही है। इसी तरह बहुत सारी कॉर्ड्स बन सकती है सर्कल के अंदर, ये कॉर्ड है। सही है। कॉर्ड क्या है? एक ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करे, वो कॉर्ड है। सही है। अच्छा, एक ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करे, बट साथ में सेंटर से भी पास हो, सेंटर को भी टच करे, तो वो कॉर्ड नहीं कहलाएगी, वो डायामीटर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डायामीटर। वो क्या है? डायामीटर है। सही है। तो आपके पास ये डायामीटर हो गया। सही। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं जी। तो ए जी क्या है? ए जी वाली जो लाइन है, दिस इज डायामीटर। और हमें ही पता है कि डायामीटर डबल ऑफ रेडियस होता है, इसमें दो रेडियस आते हैं। तो एक लाइन जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करे, सेंटर से भी पास हो, डायामीटर। सेंटर से पास नहीं होगी तो कॉर्ड। सही है। डायामीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया। सही है। अच्छा, एक लाइन जो सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को टच करते हुए जाए, सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, ये रही लाइन। सही है। ये लाइन कहलाती है टेंजेंट। क्या कहलाती है? टेंजेंट। ये लाइन टेंजेंट है। सही है। तो टेंजेंट वाली लाइन क्या होती है? सर्कल में जो सरकमफेरेंस है उसके किसी भी पॉइंट को टच करती है, सर्कल के सरकमफेरेंस को किसी भी पॉइंट को टच करती है। सही है। बट सर्कल के अंदर एंटर नहीं करती, तो वो लाइन होती है आपके पास टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन है। सही है। तो टेंजेंट पता होना चाहिए। ये लाइन का नाम रख देते हैं हम टी, और ये ए। सही है। तो टी ए वाली जो लाइन है, ये पॉइंट का नाम टी रख दिया। टी ए ये आपकी टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट। सही है। टेंजेंट पता होना चाहिए क्या है? कॉर्ड और डायमीटर का डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए।
रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है सर्कल की कुछ नोटेशंस, टर्मिनोलॉजी, सही है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं सर्कल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, क्या है? 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड cuts the chord into equal halves। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज याद भी होनी चाहिए, समझना जरूरी है लेकिन उसके लिए याद होनी चाहिए, सही है। अच्छा, क्या बोल रहा है? मैं इधर एक सर्कल बनाता हूँ। मैंने एक सर्कल बना दिया, सही है। अब बोल रहा है 90 डिग्री, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सही है। सर्कल का सेंटर वाला पॉइंट है, ये मैंने एक कॉर्ड बना दी, कॉर्ड एक लाइन बन गई, ये ए बी कॉर्ड बन गई, सही है। ए बी, ये सर्कल का आपके पास क्या है? सेंटर है। अगर आप सेंटर से 90 डिग्री एंगल मेजर करते हो, कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड, ये सर्कल का सेंटर है, सही है। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, एक हाइट ड्रॉ होती है, किस पे? कॉर्ड पे। कहाँ से? सर्कल के सेंटर से। तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। तो होगा क्या? ये 90 डिग्री एंगल करेगा क्या? ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल उस कॉर्ड को दो हिस्सों में तोड़ देगा, टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। ये पॉइंट हम डी रख लेते हैं। तो ये और ये पार्ट सेम होगा। तो फिर ए से लेके डी तक का डिस्टेंस बराबर होगा बी से लेके डी तक, सही है। अगर आपके पास एक कॉर्ड है, आप क्या कर रहे हो? सेंटर से कॉर्ड की तरफ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हो, तो वो कॉर्ड टू इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी जो है वो सर्कल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अच्छा, सेकंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? इफ वी ज्वाइन ends of a chord to center, it makes an isosceles, it makes an isosceles triangle, सही है। ये तो बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, सही है, ये तो आपको पता भी होना चाहिए, सही है। अच्छा, मैंने एक बना दिया सर्कल, सही है। ये रहा एक सर्कल, इस सर्कल में मेरे पास एक कॉर्ड है, ये सही है, ये एक कॉर्ड है, सही है। अच्छा, सर्कल का ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इफ वी ज्वाइंट एंड्स ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड आपके पास एक लाइन है, आपको पता है उसके दो एंड पॉइंट्स है। अगर आप इन एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हो, आपने क्या किया? सर्कल के सेंटर को कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, या कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ऐसे, सही है, आपने ज्वाइन कर दिया ये। सही है, आपने ज्वाइन कर दिया। तो क्या होगा आपके पास? आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से लेके सरकम तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज रेडियस, ये रेडियस है। इसी तरह सर्कल के सेंटर से लेके सरकम के दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियस। बोथ आर इक्वल। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। तो याद रखो कि कॉर्ड की दो पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को, कॉर्ड के दो पॉइंट से दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है तो फिर ये दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। अगर ये एंगल आपके पास 40 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 40 डिग्री। एक एग्जाम्पल लेट कर रहे हैं हम, सही है।
तो फिर थर्ड एंगल कैसे निकलेगा? 40 + 40 80। टोटल ट्राइंगल का आपके पास तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 180 से ये दोनों एंगल्स 80 माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल कितना आ गया? वो 100 डिग्री। ये वाला फिर 100 हो जाएगा। ये हमने कंसिडर किया है, लैट किया है। सही है। हम्म, तो ये 100 आ जाएगा। सही। तो इधर क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा और दो एंगल्स उस ट्राइंगल में सेम हो जाएंगे। सही है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 3, एंगल मेड ऑन सरकमफेरेंस। तो बेटा टोटल जो 9 प्रॉपर्टीज है उसमें से 4 प्रॉपर्टीज तो आपकी कॉर्ड्स की है। सही है। एंगल मेड ऑन सरकमफेरेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, फ्रॉम ends are ends of same chord are always equal। सही है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी क्या कह रही है समझ लेते हैं इसको भी। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सही है। सर्कल में हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर ली। ये कॉर्ड आ गई हमारे पास। सही है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है। सही है। मैं क्या करूँ, क्या बोल रहा है आपके पास? एक कॉर्ड है। कॉर्ड के आपको पता है दो एंड पॉइंट्स होते हैं। दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? सरकमफेरेंस पे होते हैं। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स की मदद से आप क्या बना रहे हो? ट्राइंगल्स बना दो। सही है। एक ऐसे बन जाएगा, ये ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो गया, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। सही है। इसी तरह ये ट्राइंगल बना लो ऐसे। तो बहुत सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं ना। तो इसमें ये जो एंगल बनेगा, हर ट्राइंगल में एंगल जो बनेगा ये सेम होगा, सिमिलर होगा, इक्वल होगा। सही है। बोथ आर सिमिलर एंगल्स। अगर ये 50 डिग्री है तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा आपके पास? 50 डिग्री। सही है। तो ये है, ये 50 है, तो ये वाली वैल्यू भी 50 होगी। सही है। इसी तरह अगर आप क्या करते हो, एक कॉर्ड है, उसके दो एंड पॉइंट से तीसरा ट्राइंगल भी बना लो। ऐसे बना लेते। सही है। तो इसका एंगल भी कितना बनेगा आपके पास? इसका एंगल भी 50 डिग्री बनेगा, सेम बनेगा। ये एंगल भी 50 डिग्री ही होगा। सही है। दिस ऑल्सो, दिस एंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू, इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये एंगल मेड और ऑन सरकमफेरेंस फ्रॉम एंड्स ऑफ अ सेम कॉर्ड। तो ये आपके पास जो सेम कॉर्ड है, एक ही कॉर्ड से जो डिफरेंट लाइंस, दो लाइंस बनाओगे ट्राइंगल बन जाएगा। तो जो एंगल बनेगा उस ट्राइंगल में वो सेम बनेगा। आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज सेम। तो यही लिखा हुआ है, एंगल मेड ऑन सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस से जो एंगल बन रहा है कैसे? एंड ऑफ सेम कॉर्ड। सही है ना। एक ही कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो दो लाइंस बनेंगी उनके दरमियान जो एंगल्स बनेगा, जितने भी आप ऐसे ट्राइंगल्स बना लो, सबका एंगल सेम होगा। सही है। अच्छा, ये हो गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? ये भी कॉर्ड की है। चौथी प्रॉपर्टी है कॉर्ड की। एंगल मेड ऑन सेंटर इज डबल the angle made on circumference। The angle made on circumference। सही है। If they start from same chord, if they start from same chord। अगर आपके पास एक ही कॉर्ड से, सही है, एक एंगल बने सरकमफेरेंस पे और एक सेंटर पे, तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा और सरकमफेरेंस वाला एंगल सिंगल होगा। सही है, मतलब उसका हाफ। अच्छा, बना के देखते क्या बन रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल है हमारे पास ये।
एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं इस पे, ये हमारी कॉर्ड आ गई, ये सर्कल का सेंटर आ गया। सही है। अच्छा। हम्म। तो आपके पास क्या हुआ, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से दो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब दो ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं आपके पास। एक सेंटर पे, सही है, और एक हो रहा है कहीं पे भी, मतलब सरकमफेरेंस में, कहीं भी सरकमफेरेंस में, लेकिन दोनों सेम कॉर्ड से, एक ही कॉर्ड से हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा आपके पास, ये वाला एंगल, ये डबल होगा सेंटर वाला, और सरकमफेरेंस वाला हाफ होगा। कंसिडर करो सरकमफेरेंस पे एंगल की वैल्यू है 55, तो फिर सर्कल का कितना होगा, 110। सही है, ये कंसिडर कर लो, 55, 110 डबल। ये आपके पास जो है वो सरकमफेरेंस वाला एंगल आपने कंसिडर किया, इस एंगल की वैल्यू है, हम्म, इस एंगल की वैल्यू है 72। तो फिर आपके पास जो है वो, ये अंदर वाला मतलब सेंटर वाला एंगल डबल होगा, 144 डिग्री। सही है। या फिर आपके पास जो है वो सेंटर वाला एंगल है 66 डिग्री, तो फिर सरकमफेरेंस वाला एंगल उसका हाफ होगा, आधा होगा। सही है। तो सरकमफेरेंस का जो एंगल है सेंटर का उसका डबल, सेंटर का जो एंगल होता है सरकमफेरेंस का उसका हाफ होता है। तो 66 है तो 66 का हाफ 33 डिग्री हो जाएगा, 66 डिवाइड बाय 2। तो ये कैसे आएगा ये वाला एंगल, 66 डिग्री डिवाइड बाय 2, 33 डिग्री। सही है, ऐसा आएगा। तो क्या बोला है, अगर आपके पास एक ही कॉर्ड से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक सेंटर तक, सर्कल के सेंटर तक, और एक दूसरा सरकमफेरेंस पे, तो सरकमफेरेंस वाला एंगल जितना होगा सेंटर का उसका डबल, या सेंटर का जितना होगा सरकमफेरेंस का उसका हाफ, आधा होगा। सही है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंगल मेड, एंगल मेड एट circumference starting from ends of diameter is always 90 डिग्री। सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मतलब ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपका एक सर्कल है। सही है, ये आपका सर्कल का एक सेंटर है। सही। ये एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द डायामीटर, ये डायामीटर वाली लाइन है। सही है, ये डायामीटर की लाइन है। हम्म। अच्छा, क्या बोल रहा है, एंगल मेड, ये बात हो रही है डायमीटर की, ये प्रॉपर्टी कॉर्ड की नहीं है, चार प्रॉपर्टीज थी कॉर्ड की, वो हो गई, अब डायमीटर की प्रॉपर्टी आ रही है, एंगल मेड एट सरकमफेरेंस। सही है, एंगल कहाँ पे बनेगा, सरकमफेरेंस पे, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर जिस तरह कॉर्ड के दो एंड पॉइंट से, डायमीटर के भी दो एंड पॉइंट से ये रहे। हम्म। तो ये दो एंड पॉइंट से जहां भी एंगल बनेगा, ये बन जाए, तो ये जो भी एंगल बनेगा, दिस इज 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री। सही है। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये चीज याद रखनी है, ऑलवेज 90 होता है ये। सही है? तो ये प्रॉपर्टी किसकी है आपके पास, डायमीटर की। सही। तो आपके पास एक डायमीटर है, उस डायमीटर के दो एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। सही। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बने किसके अंदर, सर्कल के अंदर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जो किसके अंदर हो, सर्कल के अंदर हो। सही है। तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसका मतलब फोर साइड्स होंगी, चार साइड्स है तो फोर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। एक,
दो, इनको ज्वाइन किया, एक ऐसे बन गया। थर्ड पॉइंट ये बन गया। फोर्थ पॉइंट, सही है। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास चार पॉइंट्स है, जैसे एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ये चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। पहली चीज कि चार पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की मदद से क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो उसके लिए आपको चार पॉइंट्स की नीड है। सही है। लेकिन चारों पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए? चारों पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए? सर्कल के सरकमफेरेंस पे। चारों पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? सर्कल के सरकमफेरेंस पे। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। सही है। ये फोर पॉइंट्स है। सही है। इन फोर पॉइंट्स की मदद से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। पहली शर्त क्या है कि चारों पॉइंट्स, ऑल फोर पॉइंट्स लाई ऑन सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। तो इन चारों पॉइंट्स को मिला के जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और याद रखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी 180 के बराबर होगा। इसी तरह एंगल ए और एंगल सी का सम भी कितना होगा? 180। ओपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर एंगल्स का सम 360 होता है। सही है। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 7। हमने जो पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी डायामीटर की। छठी जो हमने पढ़ी है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बहुत इजी प्रॉपर्टी है ये। क्योंकि मेन जो स्टार्टिंग की जो चार प्रॉपर्टीज थी, स्पेशली फाइव, चार कॉर्ड की, एक डायमीटर की, ये अगर आपको सही से याद हो गई, समझ आ गई, तो बाकी तो कोई मसला ही नहीं है, बाकी तो आसान ही है। सही है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के दरमियान में याद रखो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बनता है, इज ऑलवेज 90 डिग्री, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सही है। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। सही है। ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का। हम्म। ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट लाइन है। सही। टेंजेंट है ये। अच्छा, और ये आपके पास सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता है, रेडियस होता है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में ऑलवेज कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ये चीज याद रखनी है। टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में ऑलवेज कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। सही है। एट प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है ये। एट, टेंजेंट काइट। सही है। टेंजेंट की मदद से काइट बनेगी। आपको पता है काइट क्या है? कॉर्डिलेटरल। सही है ना। काइट क्या होता है? कॉर्डिलेटरल होता है, लेकिन टेंजेंट की मदद से बने। सही है। अच्छा, एक सर्कल है आपके पास। सही है। आपके पास दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। एक पॉइंट है, ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट से आपके पास दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। सही है। तो एक पॉइंट है आपके पास ये पी। सही है। इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बन रहे हैं। सही है। ये आपके पास सर्कल का सेंटर है। सही है। ये आपके पास पॉइंट है टेन पी, ये टेंजेंट ए पॉइंट। तो ये टेंजेंट ए, टेंजेंट बी। तो टेंजेंट वाला जो पॉइंट है,
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो टेंजेंट और जो आपका टेंजेंट वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये टेंजेंट और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सर्कल के सेंटर तक लाइन ज्वाइन कर दो, आपको पता है ये रेडियस, ये भी आपको पता है ये भी क्या है, रेडियस। तो आपके पास ये एक क्या बन गई, काइट बन गई, सही है ना। लेकिन किसकी मदद से बनी है, टेंजेंट की मदद से, तो इसको कहते हैं टेंजेंट काइट। सही है। कैसे बनी, एक सर्कल है सर, एक पॉइंट से उस सर्कल पे दो डिफरेंट टेंजेंट्स बन रहे हैं। सही है। और दो जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट बन रहे हैं, उन पॉइंट्स को आपने सेंटर के साथ ज्वाइन करके क्या बना दी, काइट बना दी। सही है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है। नंबर वन, फर्स्ट, आपके पास ये ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है और बी से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है, बोथ आर इक्वल। ए पी और बी पी, मतलब दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी। सही है। अच्छा। एक एंगल आपके पास ये है ए, ये एंगल ए है, और ये एंगल आपके पास क्या है, बी। सही है। ओपोजिट एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना बनेगा, 180 डिग्री। सही है। इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना बनेगा, 180 डिग्री। अगर आप सेंटर वाला जो पॉइंट है सी, इसको ज्वाइन करते हो पॉइंट पी के साथ, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वली दो एंगल्स में ब्रेक हो जाएंगे। ये एंगल ए है, किस में ब्रेक हो जाएगा, दो हिस्सों में, टू इक्वल पार्ट्स में, A/2 और दूसरा भी A/2। ये वाला एंगल ए है, अगर ऐसा है तो। सही है। इसी तरह ये वाला एंगल बी है, तो ये एंगल बी भी दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ये हाफ B/2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल हाफ B/2 हो जाएगा। सही है। फर्स्ट क्या है, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी। सही है। ए पी बी पी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम है। दूसरा, आपके पास जो है वो दोनों अपोजिट एंगल्स, ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री, सॉरी, इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सही है, दोनों अपोजिट एंगल्स का। और आपको एक बात पता है कि ये वाला जो एंगल है टेंजेंट और रेडियस के दरमियान, ये तो 90 होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। तो ये दोनों 90 है, और बाकी दोनों ओपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। अगर आप क्या करते हो, काइट को कट कर देते हो, इफ वी कट काइट इन हाफ एंगल्स। सही है। आपने क्या किया, पॉइंट सेंटर सी को और पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास काइट क्या हो गई, दो हिस्सों में ब्रेक हो गई, टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। तो आपके पास ये दोनों एंगल, ए वाला एंगल भी क्या होगा, आधा हो जाएगा, एक साइड पे A/2, दूसरा एंगल A/2। इसी तरह बी वाला एंगल भी जो कंप्लीट है, वो भी दो हिस्सों में टूट जाएगा। सही है। अच्छा, इफ वी कट काइट इन हाफ एंगल्स, अगर आप काइट को हाफ एंगल्स में कट करते हो, आर ऑल्सो डिवाइडेड बाय टू इक्वल पोर्शंस। दो इक्वल आपके पास क्या बन जाएंगे, इक्वल पोर्शंस बन जाएंगे, लेकिन कौन से बनेंगे, ट्राइंगल्स बनेंगे, बाय टू इक्वल ट्राइंगल्स। और कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट ट्राइंगल। तो ये देखो ना, क्योंकि आपके पास ये दो ट्राइंगल्स बन गए, ये फर्स्ट ट्राइंगल बन गया, ये सेकंड ट्राइंगल बन गया, दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा। सही है। तो काइट, टेंजेंट काइट है, ये एट प्रॉपर्टी थी, इसमें तीन चीजें थी। सही है। आपके पास दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे, ओपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180। अगर आप क्या करते हो, सेंटर से लेके पॉइंट पी को ज्वाइन करते हो, काइट जो है वो दो इक्वल एंगल्स में टूटेगी, मतलब काइट तो में टूटेगी, दोनों ट्राइंगल्स बनेंगे और राइट ट्राइंगल्स बनेंगे, इक्वल होंगे, और मजे की बात है राइट ट्राइंगल्स होंगे। सही है। चलो। अच्छा, अभी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमने ये तो पढ़ा कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास टेंजेंट नहीं हो, बल्कि क्या हो आपके पास, सॉरी, रेडियस नहीं हो, टेंजेंट है लेकिन रेडियस नहीं है, ये एक सर्कल है। सही है। ये आपके पास क्या है, टेंजेंट, ये टेंजेंट है,
ये आपका टेंजेंट आ गया, सही है। लेकिन आपके पास ये सर्कल का सेंटर है, सही है। कॉर्ड, अब आपके पास जो है वो रेडियस नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है, एक कॉर्ड है, सही है, एक कॉर्ड। ये रही कॉर्ड। हम्म, ये कॉर्ड है, सही है। इस तरीके का कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, सही है। अच्छा, तो इस बार आपके पास क्या है, रेडियस नहीं है, टेंजेंट है लेकिन रेडियस नहीं है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट होता है दोनों के दरमियान में 90। लेकिन अगर रेडियस टेंजेंट के साथ रेडियस नहीं कॉर्ड हो, तो फिर क्या एंगल बनता है। जैसे ये आपके पास ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, ये वाली टेंजेंट और कॉर्ड है, तो फिर ये वाला एंगल कितना बनेगा, सही है, फिर ये एंगल कितना बनेगा, सही है। हम्म, ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स सेम होते हैं, सही है। तो आपके पास नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, द ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स, सही है, आर सेम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस, टेंजेंट और सरकमफेरेंस, ये आपके पास एक कॉर्ड है, एक टेंजेंट है, तो उनके दरमियान में सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनेगा, ये ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा, सही है। तो ये वाला एंगल अगर ए है ट्राइंगल का, तो ये भी एंगल ए होगा, सही है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, सही है। अगर आपके पास टेंजेंट है, रेडियस नहीं है, एक कॉर्ड है, तो टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान में कितना एंगल बनेगा, तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, सही है, वो उतना ही एंगल रेडियंट और टेंजेंट और क्या कहते हैं कॉर्ड के दरमियान में बनेगा, सही है। तो ये हो गई टोटल लाइन प्रॉपर्टीज किसकी, सर्कल, सर्कल की, सही है, टोटल लाइन प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करते वक्त हम कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करते वक्त जो है सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पता है, सारी प्रॉपर्टीज याद कर ली, समझ ली, सब कुछ कर लिया, सारी प्रॉपर्टीज पता है। लेकिन पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे सर्कल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, सही है। देखो, सर्कल प्रॉपर्टीज का जो क्वेश्चन आता है, या तो वो 1 मार्क का होता है एक पार्ट, या 2 मार्क का होता है, बस इससे बड़ा नहीं होता। अगर वो बोले कि बताओ कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप बताओगे कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है। बट अगर कोई नहीं पूछ रहा, नहीं बोला है, उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि आपने बतानी है, एक्सप्लेन करनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एंगल की वैल्यू बताएंगे, सही है। अगर साथ में एंगल की वैल्यू के साथ बोलेगा कि प्रॉपर्टी भी बताओ, मतलब आपके पास जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, रीजन दो, रीजन क्या लिखते हैं, गिव अ रीजन, रीजन दो, तो फिर आप प्रॉपर्टी लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। वरना डायरेक्ट आंसर लिखोगे, एंगल निकालोगे और उसके आंसर लिख दोगे। अच्छा, अब करेंगे कैसे, जब भी आपके पास जो है वो सर्कल प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कुछ रूल्स है, सही है, एग्जाम के क्वेश्चंस को करने का रूल्स है, एग्जाम क्वेश्चन रूल्स, सही है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये नहीं पढ़ोगे आपको फाइंड क्या करना है। डू नॉट रीड द रिक्वायर्ड आंसर्स, जो रिक्वायर्ड आंसर्स है, जो फाइंड करना है, जो एंगल्स निकालने हैं, वो आपने रीड ही नहीं करना, क्योंकि आप वो रीड करते हो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। हो सकता है पहला पार्ट वो हो जो उसको तीसरे में देना चाहिए था, मतलब 3 4 एंगल्स निकालने के बाद पहला वाला एंगल निकल रहा हो, तो आप बोलोगे 1 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का पार्ट है, तो उसमें इतनी सारी वर्किंग करनी है। तो कंफ्यूज होने से बचने के लिए आपने जो है वो पार्ट्स में जो जो चीजें फाइंड करनी है, जो जो एंगल्स निकालने, वो रीड ही नहीं करना, खत्म हो गई बात। सिर्फ आपने क्वेश्चन को रीड करना है, आपने डायग्राम को देखना है, जो आपके पास सर्कल गिवन है उसको देखना है, सही है। हम्म, तो फर्स्ट क्या है, नोट क्या है, मेन पॉइंट क्या है आपका, डू नॉट रीड द रिक्वायर्ड आंसर्स या रिक्वायर्ड एंगल्स, कि कौन से एंगल्स हमने निकालने हैं, ये नहीं पढ़ना है आपने, सही है, इसको रीड ही नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, आपने पढ़ लिया, डायग्राम देख ली, मार्क ऑल रेडियस, सबसे पहले सारे रेडियस को मार्क कर लोगे। रेडियस को मार्क करने से क्या मिलता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलता है, सही है। अच्छा,
सेकेंड स्टेप, रेडियस मार्क हो गए। उसके बाद 90 डिग्री, इसके बाद डायामीटर्स को देखोगे। अगर कोई डायामीटर है तो उस डायामीटर से अगर कोई सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, वो आपको पता है कितना होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या लिखा था, आपको पता है क्या है वो, 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री एंगल मार्क कर दोगे। 90 डिग्री मेड बाय डायामीटर, डायामीटर की मदद से अगर सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बन रहा होगा, वो आप बोलोगे 90 है, उधर मार्क कर दिया 90। सही है, थर्ड वन। फिर इसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, 90 डिग्री अगर टेंजेंट भी है और रेडियस, टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस, अगर रेडियस है, टेंजेंट भी है रेडियस भी है, तो आपने 90 डिग्री एंगल मार्क कर देना है बाय टेंजेंट एंड रेडियस, रेडियस एंड टेंजेंट या टेंजेंट एंड रेडियस। आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, उसको मार्क कर देना है। सही है, बना दिया आपने ये। फिर फोर्थ वन, कॉर्ड की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है। सही है, कॉर्ड की दो मेन प्रॉपर्टीज है, थर्ड वाली और फोर्थ वाली ज्यादातर वही इंप्लीमेंट होती है। सही है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक ही कॉर्ड के एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे डिफरेंट एंगल्स बने, डिफरेंट ट्राइंगल्स बने, तो वो सारे एंगल्स सेम होते हैं। सही है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। या फिर अगर आपके पास जो है वो एक ही कॉर्ड से ट्राइंगल बने सेंटर पे भी सरकमफेरेंस पे भी, तो सरकमफेरेंस वाला एंगल हाफ होता है और सेंटर वाला डबल होता है। सही है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। दोनों में से कोई यूज होगी या दोनों भी हो सकती है। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखना है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सही है, तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक चीज याद रखनी है कि क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत है। 4 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होंगे, क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन वो चारों के चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली कह दो सर्कल पे होने चाहिए, सर्कल के अंदर या बाहर नहीं हो। सही है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है, एक पॉइंट भी सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सही, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, फिर आपके जो है वो इजीली सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी रेडियस नजर आएंगे मार्क कर लोगे, रेडियस रेडियस। सही है, आर लिख दो या डैश लगा दो, जो भी। फिर डायमीटर है, डायमीटर से अगर सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनेगा, बोलोगे 90 डिग्री। फिर अगर टेंजेंट भी है, तो आपने बोला टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में 90 डिग्री एंगल मार्क कर दिया। कॉर्ड की प्रॉपर्टीज फिर लगाओगे, दोनों प्रॉपर्टीज में से जो भी। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो भाई, इसमें देख लो कुछ पूछना है सर्कल की प्रॉपर्टीज में, और क्वेश्चंस करना कैसे है उसका जो मेन पॉइंट है। नहीं। चलो, अब हम करते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सही है, हम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे। सही है, हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो भी पार्ट ए और बी के दो है, हमने ये रीड ही नहीं करना कि हमने फाइंड क्या करना है, ये रीड नहीं करेंगे। आंसर्स क्या निकालने हैं, कौन कौन से एंगल्स ढूंढने, नहीं रीड करेंगे बस। सबसे पहले हमने क्या किया, देखा ज्योमेट्रिकल फिगर देख लिया, सर्कल बना हुआ है। सही है, अंदर कोई ना कोई ट्रायंगल्स बने हुए होंगे। ये सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कर लिया। जब भी पेपर में सवाल आता है, आगे लिख देता है नॉट टू स्केल, मतलब ये स्केल पे ड्रॉ नहीं किया गया, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्राइंग नहीं है। तो आप जो है वो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि यार ये एंगल अगर 58 है तो सामने वाले इसका डबल लग रहा है देखने से, तो 58 का डबल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि नॉट टू स्केल है, मतलब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्रॉ नहीं किया गया। अच्छा, फिर हम ये क्वेश्चन रीड कर लेंगे, और फिर जो हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो सारे पॉइंट्स को वो बारी बारी एक एक चीज करते जाएंगे। सही है, क्या बोल रहे हैं, A B C and D आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। 4 पॉइंट्स है, A B C D, A B C D, ये 4 पॉइंट्स सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं और सर्कल का सेंटर O है। सही है। अच्छा, तो मतलब A B C D मिलके एक कॉर्डिलेटरल, साइक्लिक कॉर्डिलेटरल बना रहे हैं, दिमाग में फौरन आया, बट अभी वहां पे नहीं जाएंगे। अभी उसको रोक देते हैं, थोड़ी देर के बाद जाते हैं साइक्लिक कॉर्डिलेटरल पे। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, एंगल BCD गिवन दिया हुआ है। BCD ये वाला देखो, एंगल 58 डिग्री गिवन है। सही है, इसी तरह एंगल DBC भी गिवन दिया हुआ है, DBC 72 डिग्री गिवन दिया हुआ है। सबसे पहला काम, रेडियस को मार्क करो। देखो भाई, एक OC एक रेडियस है, दूसरा OD दूसरा रेडियस है, बस ये दो ही रेडियस है, और कोई रेडियस नजर आ रहा है नहीं। सही है,
सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की जो लाइन बनेगी दिस इज रेडियस, दो है, ओसी ओडी मार्क हो गए। अच्छा, जैसे ही ओसी ओडी रेडियस मार्क हो गए तो हमने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सही है, ये हो गया। चलो अभी तक कोई एंगल निकला नहीं है, आते रेडियस मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, डायामीटर ढूंढेंगे। यार कोई डायामीटर नजर आ रहा है? कोई डायामीटर है इधर? कोई डायामीटर बन रहा है इधर? नहीं। ओडी और डीसी आपके पास क्या थे, रेडियस थे, लेकिन कोई भी एक डायामीटर नजर नहीं आ रहा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपके पास ए बी क्या है, कॉर्ड है। डीबी क्या है, ये भी कॉर्ड है। डीसी क्या है, ये भी कॉर्ड है। बीसी क्या है, ये भी कॉर्ड है। ओडी और ओसी आपके पास रेडियस है, डायमीटर कोई नहीं है, तो डायमीटर वाला पॉइंट हट गया। तीसरा क्या था, कोई टेंजेंट लाइन है? टेंजेंट हो तो उसका रेडियस के साथ 90 बनता है। कहीं टेंजेंट नजर आ रही है बाहर कहीं? नहीं, तीसरा पॉइंट भी हट गया। चौथा, चौथा क्या था, कॉर्ड की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कॉर्ड की प्रॉपर्टी यूज हो रही है इधर, आओ करते हैं। सही है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सबसे पहले हम? हमारे पास एक कॉर्ड है डीसी। सही है। इस डीसी से, कॉर्ड से एक एंगल सरकमफेरेंस पे बन रहा है जो 72 है, और एक एंगल इसका सेंटर पे बन रहा है। हमें पता है सरकमफेरेंस का जितना एंगल होता है सेंटर का उसका डबल होता है, तो 72 का डबल कर दो। 72 को डबल किया, मल्टीप्लाई बाय 2, 144। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 144 डिग्री। सही है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ओडी ओसीडी वाला ट्राइंगल आपके पास आइसोसेलेस है। इसमें ये एंगल है 144। तो हमने बोला ये वाला एंगल कितना होगा, एक्स, तो ये भी कितना होगा, एक्स। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करो, x प्लस 144 किसके बराबर होता है, 180 के। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 144 कर दिया, दोनों को माइनस किया, देन डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 180 माइनस 144, 36 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 18 है, और ये वाला एंगल भी 18 है। सही है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपके पास देखो ये वाला कंप्लीट एंगल कितना गिवन दिया हुआ है, 58 डिग्री। कितना गिवन है, 58 डिग्री। सही है। अच्छा, इसमें से ये वाला 18 है, तो बाकी कितना होगा, 58 माइनस 18, तो 40 आ गया। तो ये वाला एंगल सिर्फ 40 है। सही है। जो जो हम इजीली निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे। अच्छा, अब कॉर्ड की सेकंड प्रॉपर्टी भी लग रही है। कैसे, देखो ये डीसी एक कॉर्ड है। इस डीसी कॉर्ड से आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक बी वाला, एक आपके पास जो बन रहा है, एक और कोई बन रहा है, एक बी वाला बन रहा है, और कोई भी नहीं बन रहा है। हाँ, डीसी से तो नहीं बन रहा, देखते हैं, आओ किसी और से देखते हैं। डीबी, डीबी से देखो, डीबी से एक आपके पास ट्राइंगल बन रहा है सी पॉइंट पे, 58, मतलब सरकमफेरेंस पे पॉइंट है सी, 58 डिग्री एंगल है। इसी तरह ये डीबी वाले कॉर्ड से एक और ट्राइंगल ए पॉइंट पे बन रहा है, इसका मतलब ये 58 डिग्री है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 58 डिग्री, क्योंकि आपके पास अगर सेम कॉर्ड से, एक ही कॉर्ड है, उससे सरकमफेरेंस के ऊपर दो एंगल्स बनते हैं, दो अलग अलग एंगल्स बनते हैं, वो दोनों सेम होते हैं। तो ये 50, क्योंकि देखो डीबी से एक बन रहा है सी पे एंगल 58, तो एक बन रहा है ए पे, तो ये भी कितना होगा, 58। ये भी कितना होगा, 58। ये भी हमने बोल दिया, ये भी कितना है, 58। सही है। हम्म, ये हो गया हमारे पास। चलो, अब देखते हैं, अब देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या निकालना था। सही। पार्ट ए, कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। यहाँ पे रीजन भी देना है, देखो क्योंकि बिकॉज लिखा है, इसका मतलब रीजन भी देना है। 2 मार्क्स भी है। एंगल डी ए बी, कौन सा एंगल निकालना है, डी ए बी। सही है, डी ए बी कितना है, 58 डिग्री निकाल लिया हमने। देखो एंगल हमने सारे निकाले होंगे, बट अब हम आंसर में लिखते जाएंगे। हमने लिखा डी ए बी है 58 डिग्री। सही है। और रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ, ये आपके पास क्या था, कौन सा थ्योरम था, थर्ड वाला था, फोर्थ वाला, थर्ड वाला, वो थ्योरम लिख दोगे आप। सही है, कि आपके पास क्या था, बिकॉज ऑफ
n points of same chord makes equal, नहीं, n points, n points of same chord makes, क्या कहते हैं, angles on circumference are equal. सही है, चलो ये हो गया। पार्ट बी में फर्स्ट पार्ट, फाइंड एंगल डी ओ सी। कौन सा एंगल निकालना है? डी ओ सी, ये वाला, मतलब वो वाला निकाला हुआ है 144, हमने लिख दिया 144। कोई रीजन वीजन नहीं देना, एक नंबर का सवाल है, बस 144 लिखेंगे, 144 डिग्री, खत्म। पार्ट टू में बोल रहा है फाइंड एंगल बी सी ओ। बी सी ओ मतलब सी वाला फाइंड करना है, तो बी सी ओ ये वाला निकाला हुआ है हमने, बी सी ओ निकाल लिया था। बी सी ओ कितना निकला था? 50 - 18 करके 40 आया था, तो बी सी ओ 40, सही है, हमने लिख दिया बी सी ओ 40 डिग्री। कोई इसने रीजन वीजन नहीं पूछा, हम नहीं बताएंगे, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, सारी कैलकुलेशंस ऊपर करके हमने एंगल्स निकाल लिए थे, हो गया इजीली क्वेश्चन, कोई मसला हुआ नहीं। अगर आप उस पैटर्न पे नहीं चलते, तो सबसे पहले रेडियस मार्क करते नहीं हो, सही है, या फिर उसके बाद आप डायामीटर या टेंजेंट और रेडी उसको नहीं देखते, रेडियस को, या फिर आप कॉर्ड की प्रॉपर्टीज, और लास्ट में आप क्या कहते हैं, साइक्लिक कॉर्डिलेटर, नहीं, अगर इस पैटर्न में नहीं चलोगे तो फिर डिफरेंट मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका टाइम भी जाया होगा इस क्वेश्चन के ऊपर, एंगल्स भी नहीं निकलेंगे, और आप सोचते रहोगे कैसे एंगल्स फाइंड करने हैं, डिफिकल्ट हो जाएगा, सही है। तो ये मेथड को यूज करो, इजीली सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हाँ। मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपके पास जो है वो एक सर्कल गिवन दिया हुआ है, सही। देखो अब इस सर्कल में, सर्कल देख के ही आपको लग गया कि यार ये सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, मजे की बात, इसमें टेंजेंट भी आ रहा है, सही है, टेंजेंट भी है ना, डी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, सही है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेंटर सर्कल का ओ है, ओ ए डी, ओ ए डी, सॉरी ए ओ डी, ए ओ डी एंड ओ सी ई, ये ओ सी ई, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है, ए ओ डी और ओ सी ई बोथ आर स्ट्रेट लाइंस। डीई क्या है? डीई टेंजेंट है, सही है, एट सर्कल पे टेंजेंट है एट पॉइंट डी, डी पॉइंट के ऊपर डीई एक टेंजेंट है। एंगल ए बी सी गिवन दिया हुआ है, एंगल ए बी सी, ए बी सी 126 डिग्री है एंगल गिवन है। इसी तरह डीई, डीई की लेंथ गिवन दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, बोल रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बस रेडियस निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हम रेडियस मार्क करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम रेडियस मार्क करते हैं। यहाँ पे हमने क्यों रीड किया कि फाइंड क्या करना है, आंसर क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल्स नहीं बोले थे, क्योंकि एंगल जब बोलेगा ना निकालने को, वो आप शुरू में रीड करके कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, तो शुरू में रीड ही नहीं करो, सही है। तो यहाँ पे अगर रेडियस बोलता है कोई एंगल निकालो, हम रीड नहीं करते, लेकिन से बोला रेडियस निकालो, तो हमने बोला यार सबसे पहले हमारा काम ही यही होता है, हम रेडियस मार्क करते हैं, ये रहा एक ही रेडियस है ओ सी, बाकी इसके अलावा एक ओ ए रेडियस है और एक ओ डी रेडियस है, ये 3 रेडियस है, तीनों की वैल्यू सेम होगी, कोई भी एक निकल जाए मसला ही नहीं है, सही है। तो ये रेडियस हमने ढूंढना है, ओ सी निकल जाए, ओ सी आ जाए, ओ सी भी रेडियस है, सही है, ओ ए भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, इन तीनों में से कोई भी निकल जाए मसला नहीं है, सही है, ये हो गया। फिर इसके बाद डायमीटर देखेंगे, सही है। अच्छा, तो डायमीटर आपके पास कौन सा है, ओ डी, देखो ये, सॉरी ए डी, ए डी क्या है आपके पास, ये एक ऐसी लाइन है जो सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को कट कर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट से पास हो रही है, और साथ में सर्कल के सेंटर से भी, तो ये डायमीटर है, कॉर्ड नहीं है, सही है। अच्छा, तो ये डायमीटर है, एक डायमीटर है एडी, सही है। अच्छा, एडी, आपके पास जो एडी डायमीटर है, इससे कोई ट्राइंगल बन रहा है? नहीं, इससे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, अगर बनता तो हम बोलते वो 90 डिग्री एंगल है, अभी नहीं बन रहा, सही है। तो डायमीटर वाला ये पॉइंट हट गया। तीसरा टेंजेंट है, यस बिल्कुल है, डीई, तो डीई टेंजेंट और ओडी रेडियस के दरमियान में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, हमने ये मार्क कर लिया, दिस इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 है, सही है। चौथा पॉइंट,
तीन हो गए ना, दूसरा तो हमने जो है वो इग्नोर कर दिया था क्योंकि कुछ था ही नहीं उस जैसा। चौथा, चौथा पॉइंट क्या था? कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। कॉर्ड देखो भाई, कॉर्ड कौन सी है? एक ए बी कॉर्ड है, एक बी सी कॉर्ड है, सही है, और एक डी सी कॉर्ड है, सही है। तो डी सी कॉर्ड से आपके पास कितने ट्राइंगल बन रहे? एक ही ट्राइंगल बन रहे? दो ट्राइंगल्स बन रहे? नहीं, सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ही ट्राइंगल बन रहा है इस कॉर्ड से। कहाँ पे? वो भी सिर्फ सेंटर पे, सरकमफेरेंस पे भी नहीं बन रहा, तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। बीसी के साथ तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, ए बी के साथ भी कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, नहीं है, छोड़ दो। मतलब कॉर्ड के बाद कुछ नहीं है इधर। अब आओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए चार पॉइंट्स ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, लिखा हुआ है, नजर तो आ ही रहा है ना, सरकमफेरेंस पे, सही है। और सवाल में लिखा हुआ भी ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर है मतलब सरकमफेरेंस पे है, सही है। तो ये चारों पॉइंट मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ये चारों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सही है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अच्छा, तो ये देखो, बी वाला एंगल के ओपोजिट है डी वाला, ये वाला एंगल होगा सिर्फ ये वाला एंगल, सही है। तो 180 में से ये 126 माइनस कर दो, 180 में से 126 माइनस कर दो, तो ये सामने वाला एंगल आ गया, सही है, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है, सही है ना। तो हमने माइनस कर दिया, 180 माइनस 126, तो ये वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ये वाला एंगल है 54 डिग्री। अच्छा, अब देखो आपके पास ये क्या बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ओडीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सही है। इसमें ओडी और ओसी सेम साइड है, इसका मतलब ये वाला एंगल डी और एंगल सी भी बराबर होगा। तो अगर एंगल डी ये 54 आया, तो ये एंगल सी ये वाला भी कितना है आपके पास? 54 है, सही है। हम्म, ये एंगल भी आ गया 54 आपके पास। चलो, तो अब आप ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हो, कैसे? 54 प्लस 54, 108। 180 में से 108 माइनस कर दोगे, 54 प्लस 54, 108। तो 180 में से 108 माइनस कर दिया तो 72 डिग्री आ गया, सही है। तो ये वाला एंगल आपके पास 72 है, ये वाला, सही है, ये भी हो गया। चलो। हम्म, अच्छा, इसके अलावा आपको डी, ये क्या है, 10.5, आपको क्या गिवन दिया हुआ है? डीई, टेंजेंट की लेंथ गिवन है 10.5, सही है। आपको फाइंड करना है, आपको रेडियस निकालना है। तो ये डी सी बेसिकली आप कह सकते हो यार ये रेडियस है। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल यूज करते हो सी डी ई, देखो अगर ये वाला ट्राइंगल सी डी ई यूज किया जाता है, अगर हम ये वाला ट्राइंगल यूज करें, तो हमारे पास, हमने फाइंड करना है सी डी, डी ई है हमारे पास। मजे की बात है, ये वाला एंगल भी है, कैसे? क्योंकि टोटल ये 90 है, 90 माइनस 54 कर देंगे, ये वाला एंगल आ गया। 90 माइनस 54 कर लो, 90 माइनस 54, तो 90 माइनस 54 किया, एंगल आ गया 36, ये वाला एंगल आ गया 36 डिग्री, सही है। अच्छा, तो इस ट्राइंगल की एक साइड है, एक एंगल है, आपको क्या करना है? दूसरी साइड निकालनी है, सही है। अच्छा, और क्या करें? और क्या हो सकता है यहाँ पे? हमारे पास ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जो आपके पास राइट ट्राइंगल नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई भी साइन रूल या कोसाइन रूल लगा के रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे कि डी सी निकल जाए। तो मेरे पास जो है वो एक साइड और एक एंगल है, अगर एक और एंगल आ जाए डी सी के सामने वाला, तो मैं फिर निकाल सकता हूँ, फिर मैं जो है वो ये वाली साइड फाइंड कर सकता हूँ, ये फिर मैं निकाल सकता हूँ। हम्म, अच्छा। हम्म, तो अब मुझे ये डीसी निकालने के लिए मुझे ये एंगल की नीड है।
सही है। ये एंगल कैसे निकलेगा? ये एंगल कैसे निकलेगा? सही है। ये एक तो तरीका ये था, मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करूँ। दूसरा, अगर ये ट्रायंगल नहीं यूज होता तो मैं देखो ये वाला ट्रायंगल भी तो यूज करता हूँ, कर सकता हूँ। ओ डी ई, ये पूरा ट्रायंगल भी तो यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास डी ई है। ओ ई, ओ ई नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ओ डी, ओ डी क्या है? रेडियस। ओ डी निकाल दो, ओ डी भी तो रेडियस ही है, और ये एंगल मुझे पता है 90 है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। सही है। राइट ट्रायंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। सही। ओ डी फाइंड करना है। और आपको जो है वो डी ई भी फाइंड कर, डी ई गिवन है, बट ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं है। कोई भी एक एंगल हो। कैसे? देखो ये वाला एंगल निकाल सकते, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है, सवाल में बताया हुआ है ओ सी ई क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये लिखा हुआ। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180। तो ये वाला पूरा एंगल आपके पास 180 है। तो 180 में से सिर्फ हम ये जो अभी हमने ये वाला एंगल निकाला है, ये वाला 54, ये माइनस कर देंगे तो बाकी एंगल आ गया, 54 डिग्री माइनस कर दिया। सही है। 54 डिग्री माइनस कर दिया, 180 -54 डिग्री कर लो, क्या वैल्यू आ जाएगी? 180 -54, 126 डिग्री आ गया। सही है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो ये वाला ट्रायंगल इजीली यूज हो सकता है। हम्म। सही है। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स है, एक है 54। सही है। और दूसरा ये वाला एंगल है आपके पास 126। तो थर्ड एंगल ये वाला इजीली फाइंड हो सकता है। कैसे? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, उसमें से दोनों एंगल्स माइनस कर दो। 180 माइनस, सॉरी ये वाला 36 है, 54 नहीं है, ये वाला एंगल 36 है। 36, 180 माइनस 36, माइनस, फिर ये वाला एंगल 126 जो अभी निकाला है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो आपके पास एंगल ई आ गया, 180 -36 -126, 18 डिग्री आ गया। ये एंगल ई कितना आ गया? 18 डिग्री। सही है। अब आप इजीली जो है वो ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, सी डी ई यूज कर सकते हो। सी डी ई मैंने ये बना दिया। सही है। सी डी। सही है। नहीं, सी डी ई ट्राइंगल यूज करने की नीड ही नहीं है, अब हम राइट ट्राइंगल इजीली यूज कर सकते हैं। हम्म। ये वाला हम राइट ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ये वाला। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रहा था ना, ये वाला राइट ट्राइंगल यूज करते हैं। कौन सा? ट्राइंगल ओ डी ई, ओ डी ई, ओ डी ई बना भी लेते हैं। ये ओ डी, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और ये ई, सही है, ई वाला एंगल है हमारे पास 18 डिग्री। सही। ई वाला एंगल है हमारे पास 18 डिग्री। अच्छा, और ये डी वाला हमें पता है 90 डिग्री एंगल है। सही है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, डी ई, जहाँ पे 18 डिग्री वो हमारे क्या हो जाएगी? बेस। और बेस कितनी गिवन दी हुई है? डी ई 10.5। और हमें परपेंडिकुलर रेडियस फाइंड करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा लो। कौन सा लगेगा? बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 लग गया। 10 थीटा टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर आर डिवाइड में बेस 10.5 इक्वल्स टू 10 थीटा की वैल्यू 18 डिग्री। तो 10 18 डिग्री मल्टीप्लाई 10.5 इक्वल्स टू आर। सही है। तो 10 18 मल्टीप्लाई 10.5, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3.411 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट क्यों है? क्योंकि आपके पास जो डी ई गिवन दिया हुआ था वो 10.5 सेंटीमीटर था, उसकी लेंथ भी सेंटीमीटर में थी। देखो हमने इजीली रेडियस निकाल लिया। सही है। बट ये रेडियस भी सर्कल प्रॉपर्टीज की मदद से निकाला था, सर्कल प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही थी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। सही है। हम्म। चलो, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे भी एक सर्कल है आपके पास। सही है। क्या बोल रहे हैं, द डायग्राम शोज अ शेडेड एरिया इन अ लार्ज सर्कल। आपके पास ये जो डायग्राम है, सही है, इसके अंदर जो ये शेडेड एरिया है, सही है, शोज अ शेडेड एरिया इन अ लार्ज सर्कल। ये शेडेड एरिया क्या है, बेसिकली लार्ज सर्कल का एरिया। सेंटर क्या है सर्कल का, ओ। दो सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल और एक लार्ज सर्कल। सही है। द रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। देखो लार्ज सर्कल का रेडियस है ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ऐसे ही है ना। तो ओ सी जो रेडियस है लार्ज सर्कल का वो है 10 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल। ये ओ ए बी क्या है आपके पास, स्मॉल सर्कल का सेक्टर है ओ ए बी, ये सेक्टर है। सही है। द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल का रेडियस क्या है, ओ ए ओ बी दोनों स्मॉल सर्कल के रेडियस है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, स्मॉल सर्कल के रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सही है। एंड द सेक्टर एंगल, और सेक्टर एंगल कितना है, 130 डिग्री गिवन दिया हुआ है, थीटा। सी इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्ज सर्कल। सही है ना, सी जो है वो लार्ज सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है। और सवाल में बोल दिया भाई, वो तो हमें पता ही है कि आपके पास ये स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल का ये रेडियस ओ ए और ओ बी रेडियस तो बराबर होते हैं, और सवाल सही है। तो ये ओ ए बराबर है ओ बी के। सही है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, ए सी बराबर है बी सी। ये ए सी और ये बी सी ये भी आपस में इक्वल है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल है। सही है, ए सी और बी सी भी क्या है, इक्वल है। क्या निकालना है, क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एरिया। अच्छा यहाँ पे ना हमें एरिया निकालना है, एरिया की बात हो रही है, क्या किसका एरिया निकालो, यहाँ पे कोई एंगल से रिलेटेड नहीं है। परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल दैट इज शेडेड, मतलब आपको ये बताना है कि जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा शेडेड है ना। ये स्मॉल सर्कल किसके अंदर आ रहा है, लार्ज सर्कल के अंदर तो आ रहा है, ये स्मॉल सर्कल लार्ज के अंदर ही है। ये पूरा लार्ज सर्कल है, इसका ये वाला पोर्शन अनशेडेड है, और बाकी जो बच गया वो शेडेड है, ये वाला। तो ये बाकी जो रिमेनिंग है वो शेडेड है, ये। तो बोल रहा है कि बताओ कि आपके पास जो लार्ज सर्कल का जो शेडेड पोर्शन है, ये उसका एरिया कितना परसेंट है, मतलब शेडेड पोर्शन कितना परसेंट है, सही है, ये बताना है। सही है, लार्ज सर्कल के रिस्पेक्ट से। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज सर्कल का क्या निकालना है, एरिया। और दूसरा शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। सही है, तो लार्ज सर्कल का एरिया निकालते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास सेक्टर एंगल थीटा है, ये स्मॉल सर्कल का भी है और यही लार्ज सर्कल का भी है। कैसे, अगर मैं ओ से लेके ए तक एक लाइन है, मैं इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दूं लार्ज सर्कल तक, इसी तरह ओ बी को भी कर दूं, तो क्या होगा आपके पास, ये पूरा सेक्टर किसका हो गया, लार्ज सर्कल का। सही है। ये स्मॉल सर्कल का सेक्टर है, दोनों का सेक्टर एंगल में कोई फर्क नहीं होगा, तो फिर एरिया में भी फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन एरिया में फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि लार्ज सर्कल का ये रीजन भी तो आएगा ना, इसका भी तो एरिया आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि लार्ज सर्कल का रेडियस ज्यादा है, स्मॉल सर्कल का रेडियस कम है। तो रेडियस बेसिकली डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, एंगल डिपेंड नहीं करेगा। तो जो सेक्टर एंगल स्मॉल सर्कल का है वो लार्ज सर्कल का भी है। तो हमारे पास लार्ज सर्कल का एरिया भी है, सॉरी रेडियस भी है, और सेक्टर एंगल भी। हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैसे निकलता है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो एंगल थीटा कितना है आपके पास, 130 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर। रेडियस कितना है लार्ज सर्कल का, 7, उसका स्क्वायर। सही है, सॉरी लार्ज सर्कल का रेडियस है 10, उसका स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 130 पाई डिवाइड बाय 360। तो आपके पास जो है वो लार्ज सर्कल का एरिया आ गया, मतलब टोटल एरिया है ये जो बड़ा सर्कल है उसका। सही है। यूनिट क्या होगा, रेडियस सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। सही है, फिर परसेंटेज निकालेंगे उसकी। अब आपके पास जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो शेडेड पोर्शन में दो चीजें आ रही है आपके पास। एक तो स्मॉल सर्कल का ये सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, और दूसरा बाकी ये जो रीजन बच जाता है। इस रीजन में आपके पास क्या हो रहा है, बेसिकली क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर ओ सी को आप देखो, तो ये बेसिकली एक एक ऐसी लाइन है जो इस क्वाड्रिलेटरल को टू इक्वल ट्रायंगल्स के अंदर ब्रेक कर रही है। अगर आपने एक ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दिया,
तो बाकी दोनों का आप इजीली, मतलब दूसरे का भी बिल्कुल सेम होगा। सही है। तो इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सही है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, एरिया निकालने के लिए आपके पास देखो दो साइड्स गिवन है, एक सी ए, नहीं सी ए गिवन नहीं है। आपके पास एक ओ सी गिवन है, ओ सी 10 है, और एक ए सी भी तो गिवन है। सॉरी, ओ ए भी तो गिवन है, ओ ए कितना, 7। ओ ए 7 गिवन है, ओ सी 10 गिवन है। ये दो साइड्स गिवन है। इन दोनों के दरमियान में बनने वाला अगर एंगल आ जाए तो आप इजीली जो है वो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। पहली बात, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, इस पे राइट हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। सही है। तो अब हमें सबसे पहले ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? अच्छा, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। इसमें से सेक्टर एंगल माइनस कर दो 130। तो 360 माइनस 130 करेंगे, 230 आ गया। 360 माइनस 130, 230 आ गया। तो इसका मतलब है बाकी जो ये रिमेनिंग एंगल है ये पूरा 130 है, और ये दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा क्योंकि दो इक्वल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इस एंगल को डिवाइड बाय टू करेंगे तो हाफ ये होगा, हाफ ये वाला एंगल होगा। तो डिवाइड बाय टू किया, 115 आ गया। तो ये वाला एंगल आपके पास 115 है। सही है। अच्छा भाई, तो अब हम एरिया कैसे निकालेंगे इसका? ए इक्वल्स टू हाफ जो दो साइड्स गिवन है ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए, और साइन इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल, इन दोनों साइड्स के दरमियान में बनने वाला एंगल 115 डिग्री। ओ सी की वैल्यू कितनी है? ओ सी है हमारे पास 10, और ओ ए है 7। हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, ओ ए 7 है, मल्टीप्लाई साइन 115 डिग्री। सही है। तो 10 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन 115 डिग्री। तो ये आ गया 31.720। सही है। अच्छा, ये एक ट्राइंगल का आ रहा है, दूसरे ट्राइंगल का भी इतना ही है, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो दोनों ट्राइंगल्स का आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, 63.4415। सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, ये तो इन दोनों इस पूरे रीजन का आ गया, इस क्वाड्रिलेटरल का आ गया। सही। अब हमने सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का निकालने का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने। तो एरिया इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हमने जो शुरू में ये पूरा जो एरिया निकाला था, हमने क्या कहते हैं लार्जर सर्कल के सेक्टर का निकाला था, वो जरूरत नहीं थी। सही है। तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं, ये हम निकाल लेते हैं, ये जो स्मॉलर सर्कल है ना इसके सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? थीटा डिवाइड बाय सेक्टर एंगल डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आपका सेक्टर एंगल है 130 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई। आर की वैल्यू कितनी है स्मॉलर सर्कल की? 7। ओ ए ओ बी 7 है, तो 7 आ गया, 7 का स्क्वायर। सही है। 749 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 360। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 55.58। सही है। ये जो है वो स्मॉलर सर्कल का जो सेक्टर है जो शेडेड है उसका एरिया आ गया, और जो बाकी जो कॉर्डिलेटरल शेडेड था उसका एरिया 63.4415 है। और इसका एरिया है प्लस कर देंगे 55.58, दोनों को ऐड किया तो 119.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया? शेडेड पोर्शन का, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। सही। इसने क्या बोला था? परसेंटेज निकालो एरिया की। परसेंटेज निकालना है किसका? एरिया का। शेडेड पोर्शन के एरिया का परसेंटेज निकालना है लार्जर सर्कल के मुकाबले में। तो अब हम लार्जर सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? पाए आर स्क्वायर। पाए आर कितना है इसका? रेडियस कितना है? 10। लार्जर सर्कल का उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 पाए। 100 पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 314.159, तो 16 कर लो। सही। सही, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमने परसेंटेज निकालनी है किसकी, जो शेडेड पोर्शन है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले आएगा ऊपर शेडेड पोर्शन का एरिया 119.119.03 डिवाइड में किसके रिस्पेक्ट से निकालनी है, लार्जर सर्कल के एरिया के। तो लार्जर सर्कल का एरिया 314.16, परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो 119.03 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 100, 37.8। 88% वो आपके पास एरिया मतलब क्या है, शेडेड पोर्शन है। सही है। लार्जर सर्कल का टोटल कितना परसेंट शेडेड है, 37.88। इसमें देख लो कुछ पूछना है। सही है। नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आ रहे हैं फिर से एंगल वाले क्वेश्चन ना, छोटे छोटे से। बट उसमें हम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि फाइंड क्या करना है। सही। अच्छा, क्या बोल रहा है हमारे पास, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साहब ने बोल दिया पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए पी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये ए पी बी क्या है, एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर पॉइंट पी पे। सर्कल का देखो सेंटर कहीं नहीं गिवन, इस चीज का भी ख्याल रखना। सर्कल का सेंटर नहीं है तो नहीं निकालेंगे, ढूंढेंगे नहीं। जब सेंटर नहीं है तो कोई रेडियस नहीं होगा, रेडियस भी नहीं होगा, और मजे की बात है डायमीटर भी नहीं होगा। पहली दो प्रॉपर्टीज उड़ गई, खत्म। चलो हटा दो। सही है। एंगल एस पी बी गिवन दिया हुआ है, एस पी बी 37 ये दिया हुआ है। एंगल एस पी एस क्यू गिवन दिया हुआ है, पी एस क्यू 85 गिवन दिया हुआ है। सही है। अच्छा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डायरेक्ट लगेगी। यहाँ पे देखो क्योंकि सर्कल का सेंटर नहीं है तो रेडियस नहीं, डायमीटर नहीं, टेंजेंट है। सही है। यहाँ पे क्या है, आपके पास टेंजेंट है लेकिन रेडियस नहीं है, तो वो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में 90 डिग्री वाला वो भी हट गया। सही है। अच्छा, हाँ लेकिन टेंजेंट है और कॉर्ड है, तो टेंजेंट और कॉर्ड में ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। सही है, ये पता है ना आपको। हम्म। अच्छा, तो ये वाला एंगल अगर आपके पास 37 है तो ये ऑल्टरनेट सामने वाला भी कितना होगा, 37। ये वाली प्रॉपर्टी लग गई इधर, 37 डिग्री। सही। अच्छा, इसके बाद अब आप देखो कि आपके पास जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से पहले आप क्या देखते हो कि कहीं आपके पास कोई कॉर्ड की प्रॉपर्टी तो नहीं लग गई। सही है, कॉर्ड वाली। तो ये रही कॉर्ड, इस एक कॉर्ड से आपके पास जो है वो कोई ट्राइंगल बन रहा है, नहीं, इस कॉर्ड से तो नहीं बन रहा, क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है। इस कॉर्ड से देखो कोई ट्राइंगल बन रहा है, हाँ ये बन गया, एक एक ट्राइंगल ये बन गया 37 डिग्री। सही है, आगे इस वजह से ऑल्टरनेट। और कोई एक और ट्राइंगल बन रहा है इससे, नहीं। इस कॉर्ड से देखो आर एस से कोई ट्राइंगल बन रहा है, नहीं। क्यू है आर वाले कॉर्ड से देखो कोई ट्राइंगल बन रहा है, यस ये ट्राइंगल बन रहा है। एक ही बन रहा है, दूसरा बन रहा है नहीं। जब तक दो ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, और सेंटर तो है ही नहीं, तो सेकंड वाली कॉर्ड की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। डायरेक्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पे आएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ओपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सही है। अच्छा भाई, तो ये वाला पूरा एंगल मतलब इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास कितना होगा, ओपोजिट एंगल्स का सम 180। सही है। इसी तरह ये दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180। सही। अच्छा, सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल एस और एंगल पी, सॉरी क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। सही है। देखो बहुत आसान है, आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, पी क्यू एस ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन है, आपको पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस 180 के बराबर होगा। तो पी क्यू वाला एंगल 37 है, प्लस एस वाला 85 है, और पी वाला एंगल फाइंड कर लो। सही है। तो ये दोनों प्लस के हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। 180 से जैसे ही माइनस करेंगे 37 को और 85 को, तो पी वाला ये एंगल आ गया आपके पास 58 डिग्री। ये पी वाला एंगल 58 आ गया। सही है। अब
पी और आर एंगल का सम, पी प्लस आर किसके बराबर है, 180 के। ओपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उसका सम 180 होता है। तो आर की वैल्यू आएगी 180 माइनस पी। पी कितना है, 58 अभी निकाला, सही है। तो 180 माइनस 58, तो आपके पास ये आर वाला एंगल 122 डिग्री आ गया, सही है। अच्छा, अब देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड एंगल पी क्यू एस, फाइंड एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल निकालना है। कितना आ रहा है, 37 डिग्री, हमने लिख दिया 37 डिग्री। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है। कितना आ रहा है, 122 डिग्री, हमने लिख दिया 122 डिग्री, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, सही। चलो नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, लास्ट टू क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या क्या बोल रहा है, पॉइंट्स क्यू आर एस एंड टी, चार पॉइंट्स है, क्यू आर एस टी लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर ओ है। यूवी इज अ टेंजेंट, यूवी क्या है आपके पास, टेंजेंट है टू द सर्कल, सर्कल के ऊपर एट पॉइंट टी, टी पॉइंट के ऊपर। एस ओ क्यू वी, एस ओ क्यू वी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सही है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। एंगल क्यू एस टी 32 डिग्री गिवन थी, क्या है, क्या निकाल, क्या है गिवन, क्यू, एंगल क्यू एस टी 32 डिग्री, सही है। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हम आंसर्स को जो फाइंड करना होता है, आंसर्स निकालने होते हैं, एंगल्स निकालने होते हैं, उसको रीड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे रेडियस, कितने रेडियस है, एक है ओ एस और दूसरा है ओ क्यू, ये दो रेडियस है, सही है। अच्छा, और कोई रेडियस है नहीं, और मजे की बात है यही एक डायामीटर भी है, एस क्यू डायामीटर भी है, ये एस क्यू डायामीटर, सही है। तो ये एक डायामीटर जो है वो ये डायामीटर से आपके पास सरकमफेरेंस पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये एस टी वाले पॉइंट पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। तो डायमीटर का एक ये 90 डिग्री एंगल रख दिया, सही है। हम्म। इसी तरह एक और कहीं बन रहा है, डायमीटर से एस क्यू से एक ही ट्रायंगल बन रहा था, दूसरा नहीं बन रहा, बस ये 90 डिग्री, सही है। इसके बाद कोई टेंजेंट है, हाँ तो टेंजेंट भी तो है, नजर तो आ रहा है, ये रहा टेंजेंट टी, तो टेंजेंट, और लेकिन मजे की बात है कि टेंजेंट से कोई भी लाइन रेडियस तक नहीं पास हो रही, टेंजेंट से कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर तक पास नहीं हो रही, कोई भी रेडियस नहीं है, टेंजेंट है लेकिन रेडियस टेंजेंट के साथ नहीं है, सही है। तो आपने वो 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट के दरमियान मार्क नहीं करना, क्योंकि वही नहीं। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, कॉर्ड्स की, कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज लगाते हैं। कौन कौन सी कॉर्ड है, एक है हमारे पास इधर टी क्यू, देखो टी क्यू कॉर्ड पे एक ट्राइंगल सरकमफेरेंस पे बन रहा है एस पे 32 डिग्री, एक और ट्राइंगल बन रहा है आर पे, वो भी एंगल कितना होगा, ये 32, ये 32 एंगल है, सही है, ये भी हो गया, सही। अच्छा, इसके बाद और कोई, और कोई कॉर्ड है, एस टी कॉर्ड है इस पे, बस इस पे ट्राइंगल ये बन रहा है एक ही बन रहा है, नहीं। और कोई कॉर्ड है, आर क्यू है, इस पे ट्राइंगल बन रहा है, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, दो नहीं बन रहे, नहीं सर, जरूरत नहीं है लेने की, और कोई, और कुछ है। हम्म, चलो, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कॉर्ड की सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है, कॉर्ड की सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो है वो सेम कॉर्ड से सेंटर पे भी एंगल बने और सरकमफेरेंस पे भी, सेंटर पे नहीं बन रहा है, छोड़ दो, देखने की जरूरत ही नहीं है, सरकमफेरेंस पे तो बन रहा है लेकिन सेंटर पे कोई एंगल नहीं बन रहा, हो गया, छोड़ दिया। अच्छा, फिर इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम्म, अच्छा देखते हैं, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, फिर उसके हिसाब से देखेंगे, सही है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक ये एंगल 32 है, ये एंगल 32 है, ये वाला 90 है, सही है। ये दो साइड्स हमें पता है कि इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। हम्म, तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये एक एंगल है, ये वाला हमें नहीं पता कितना है, ये नहीं पता कितना है, ये नहीं पता, ये नहीं, ऐसे हमें एंगल्स काफी नहीं पता है। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, नहीं कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, ये चार पॉइंट्स एस क्यू आर टी मिलके क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है यहाँ पे, सही है। चलो,
सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फाइंड एंगल क्यू आर टी। क्यू आर टी एंगल निकालना है, क्यू आर टी, ये वाला एंगल। सही है। क्या है, क्यू आर टी, कितना एंगल निकाला है, क्यू आर टी 32 डिग्री, हमने लिख दिया 32 डिग्री। आगे बोल रहे हैं बिकॉज, के बाद ज्योमेट्रिकल रीजन, ज्योमेट्रिकल रीजन भी देना है, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ये जो हमने 32 एंगल निकाला था, ये किससे निकला था, बिकॉज सेम कॉर्ड मेक, सेम कॉर्ड जो है वो, हाँ, मेक्स सिमिलर एंगल्स, क्योंकि एक ही कॉर्ड से दो डिफरेंट एंगल्स बन रहे थे सरकमफेरेंस से, वो सिमिलर बनेंगे। सही है। सेम कॉर्ड मेक्स सिमिलर एंगल्स ऑन टू डिफरेंट सरकमफेरेंस। ये दो डिफरेंट सरकमफेरेंस के ऊपर एक ही कॉर्ड से सिमिलर एंगल्स बनेंगे सरकमफेरेंस। सही है। चलो भाई, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड एंगल टी क्यू एस, कौन सा एंगल निकालना है, टी क्यू एस, कौन सा, कहा है, टी क्यू एस, एक मिनट, हाँ, ये वाला एंगल निकालना है भाई, निकाल लेते हैं यार, कोई मसला ही नहीं है। देखो ना, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसे निकलेगा ये, देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है टी क्यू एस, ये ट्रायंगल है। इसका एक एंगल 32, एक 90 है, तो ये वाला इजीली निकल सकता है। कैसे, 180 माइनस 90 माइनस 32, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो दो एंगल्स अगर 180 से माइनस कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा, क्या आ गया ये, 58 डिग्री। सही, हम शुरू में भी निकाल सकते थे, अगर उस वक्त नहीं सोचा कोई बात नहीं। तो एंगल टी क्यू एस कितना है, 58 डिग्री, तो हमने लिख दिया ये आया है 58 डिग्री। सही है। अच्छा, थर्ड वन, फाइंड एंगल टी वी क्यू, कौन सा एंगल निकालना है, टी वी क्यू, टी, सॉरी, टी वी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। सही है? ये वाला एंगल निकालना है। हम्म, सही। अच्छा, सबसे पहले आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। सही है। कैसे एंगल निकाल सकते हो ये वाला, ये देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये टी वी क्यू। अब ये वाला एंगल निकाल सकते हो। आपको पता है कि ये वाली लाइन एस ओ क्यू वी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 से अगर 58 माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास। सही है। फाइंड टी, लेकिन आपको ये वी वाला निकालना है, पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं। सही है। फिर हमें ये वाला एंगल की नीड होगी, ये वाला एंगल चाहिए होगा। सही। हम्म, कौन सा एंगल, ये वाला। सही। तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, 180 माइनस 58 डिग्री कर दिया। 180 माइनस 58 डिग्री करेंगे, 58, 180 माइनस 58, 122। ये वाला एंगल आ गया 122। हमें ये वी वाला फाइंड करना है। अब हमें निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल, ये टी वाला। हमें पता है कि ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला 90 है, कौन सा है, 90 है, ये वाला 90 है, बस ये वाला हमें नहीं पता, हमें ये वाला निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालना है। ये कैसे निकलेगा, मेन ये है, ये चाहिए। सही। तो फिर हमारे पास जो है वो ये वाला एंगल आ जाएगा, वी वाला। ये वाला एंगल अभी मेन निकालना है। इसके लिए देखिए कोई एंगल होगा इधर गिवन। हम्म अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी भी लग सकती है, आप देखो। तो आपके पास देखो, यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, और मजे की बात है कि टेंजेंट लाइन के साथ आपके पास यहाँ पे सेंटर नहीं, मतलब रेडियस नहीं है, लेकिन कॉट तो है।
तो आपको पता है कि टेंजेंट लाइन और कॉर्ड जब इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट एंगल सिमिलर होते हैं। तो ये देखो, ये टेंजेंट है टी, टी वाली, और ये आपके पास टी आर क्या है, टी आर क्या है, कॉर्ड। सही है। तो ये जो कॉर्ड का ये आर वाला एंगल 32 है, ये ऑल्टरनेट एंगल टी ये 32 होगा। दिस एंगल इज 32 डिग्री। सही है। चलो, तो 122 आ गया, वो 32 आ गया, 180 से माइनस कर देंगे दोनों को, 180 माइनस 122 माइनस 32, माइनस किया, 180 माइनस 32 माइनस 122, तो ये एंगल आ गया टी वी क्यू 26 डिग्री। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। हम्म। चलो सही है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो सर्कल प्रॉपर्टीज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक।